नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज का जो हमारा कैप्सूल है वो रहेगा जो कि हमारा लगातार चल रहा है, राजस्थान वार्षिक करंट 2022। पहला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर आपने देखे कि 2022 के अंदर सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा किस किस का आयोजन करवाया गया। आज हम इस पूरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि राजस्थान के अंदर इस 2022 के अंदर यानी जनवरी से लेकर अभी जो दिसंबर चल रहा है वहां तक कौन कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया है, कौन कौन से उत्सव का आयोजन किया गया है और कौन कौन सी प्रदर्शनी लगाई गई। मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कल फिर किसी नए चैप्टर के बारे में। मतलब यह है कि लगातार जो 10 दिन सेशन रहेगा इसके अंदर आपके पूरा राजस्थान 2022 कवर होगा। आइए देखिए, राजस्थान वार्षिक करंट भाग 2, जिसके अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख महोत्सव जो इस बार आयोजित किए गए। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने पहला महोत्सव है अंजस महोत्सव। अंजस जो महोत्सव है जिसका आयोजन 29 व 30 अक्टूबर पीछे आपके 2022 को आयोजित किया गया था। कहां पर? याद रखिएगा, जोधपुर में। और किस फाउंडेशन द्वारा? तो रेखता फाउंडेशन द्वारा। और इस महोत्सव का स्लोगन क्या था? तो याद रखिएगा, जल सो राजस्थानी रो। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए फैक्ट बनेगा कि अंजस महोत्सव का आयोजन हाल ही में कितने दिवसीय? तो 2 दिवसीय, 29 व 30 अक्टूबर। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। किस फाउंडेशन द्वारा? तो रेखता फाउंडेशन द्वारा। और इसका स्लोगन क्या है? जल सो राजस्थानी रो। तो ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आप कॉपी के अंदर इस प्रकार नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपके अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव है उसका आयोजन आपके 13 से लेकर 16 फरवरी को आयोजित किया गया था। और कहां पर? तो पोखरण जैसलमेर। और इसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हौसलों की उड़ान। ये जरूर याद रखिएगा। इस बार देखिए, जल सो राजस्थानी रो अंजस महोत्सव, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो मरु महोत्सव है जो हर बार आपके फरवरी माह के अंदर आयोजित होता है, और इस बार ये पोखरण जैसलमेर के अंदर। और थीम क्या है? हौसलों की उड़ान। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हौसलों की उड़ान से। नेक्स्ट, अगला है आपके शेखावटी महोत्सव। शेखावटी महोत्सव का जो आयोजन है वो 3 दिवसीय था आपके 20, 21 और 22 मार्च को। कहां पर? तो एक बार फिर 3 दिवसीय। पिछली बार भी ये 3 दिवसीय था सेम डेट को, इस बार भी सेम। कहां पर? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। तीनों इंपॉर्टेंट। शेखावटी महोत्सव का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव थीम, और इधर अंजस महोत्सव कब, कहां, कौन सा फाउंडेशन, और जल सो राजस्थानी रो। तीनों क्लियर। नेक्स्ट, आगे अगला है आपके भरतपुर शहर का स्थापना। देखिए, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, मेहरानगढ़ जो किला है उसकी स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया था? ये बताइएगा आप। एक देखिए, जैसे भरतपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस? तो याद रखिएगा 289वां। कब? तो 19 फरवरी 2022 को मनाया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपके राजस्थान का प्रथम तेल कुआं जिसका नाम है मंगला, कहाँ खोजा गया था? बाड़मेर के अंदर। हाल ही में अभी 29 अगस्त 2022 को इसकी 13वीं वर्षगांठ मनाई गई। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं मंगला बाड़मेर, जिसकी हाल ही में 29 अगस्त 2012 को 13वीं वर्षगांठ मनाई गई। मतलब इसकी खोज हुई थी 29 अगस्त 2009 को। तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। एक आपके अजमेर का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, इसका 7वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था। कहां मनाया गया? तो बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ अजमेर। जिसकी डेट लिखी जा रही है उसकी डेट याद रखनी है, जिसकी नहीं है उसकी याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह। नेक्स्ट, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा किया गया। ठीक है। और एक हाल ही के अंदर जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस? तो याद रखिए 295, 295वां। जबकि 289वां कौन सा था? भरतपुर का। कब बनाया गया ये? 19 फरवरी 2022। और जयपुर का 18 नवंबर 2022। क्योंकि आप सब जानते हैं जयपुर शहर की जो स्थापना है वह 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह द्वारा की गई। क्लियर है ये फैक्ट? चलिए नेक्स्ट, और भी आगे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपके लिए। अगला है आपके सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला।
सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन 20 से लेकर 29 मार्च 2022 को किया गया था। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। लेकिन किसके द्वारा? राजीविका द्वारा है। याद रखिएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका गठन 2010 में हुआ था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रुमा देवी बाड़मेर से हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 20 से लेकर 29 मार्च, राजीविका द्वारा, और कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट। थार महोत्सव। इस बार जो थार महोत्सव है मनाया गया आपके 25 से लेकर 30 मार्च। कहां पर? बाड़मेर में। ठीक है, अगला है राजस्थान उत्सव। देखिए, वैसे राजस्थान उत्सव की जो शुरुआत है वो तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हुआ था। कहां पर? बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। किस उपलक्ष्य में हुआ था? तो आप सब जानते हैं 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। तो आपको पूछा जा सकता है कि इस बार राजस्थान उत्सव कहां पर? तो बीकानेर हाउस, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिए, जयपुर गजल फेस्टिवल। जयपुर गजल फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ? तो 9 से लेकर 12 जून 2022। कहां पर? तो याद रखिएगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर। एक है आपके आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया था इस बार, उसी के तहत 8, 9 और 10 3 दिवसीय रंग शवाधीन मनाया गया था आपके कहां पर? जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजादी का अमृत महोत्सव, थार महोत्सव, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला और जयपुर गजल फेस्टिवल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है आपके शिखर पर्व। एक पर्व मनाया गया था कहां पर? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? तो सिरोही के अंदर। शिखर पर्व जो मनाया गया आपके माउंट आबू सिरोही में, किसके द्वारा? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो उदयपुर में है ना संस्था, इसके द्वारा माउंट आबू सिरोही के अंदर शिखर पर्व मनाया गया। और इसी पर्व के तहत प्रदर्शनी लगाई गई थी। किसकी? तो हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्रों की, याद रखिएगा। तो आपको पूछ लेगा कि हाल ही में हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी के लिए माउंट आबू में शिखर पर्व का आयोजन किया गया, किस संस्था द्वारा? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा, जो कि उदयपुर में है। ठीक, एक सुरक्षा मंथन है 2022, भारतीय सेना द्वारा किया गया था। कहां पर? जोधपुर के अंदर, सीमा की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सुरक्षा मंथन 2022 कहां पर किया गया? जोधपुर में। ठीक, एक आपके ड्रोन एक्सपो 2022, इसका आयोजन है वो आपके जालाना जयपुर में किया गया था। किस विभाग द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा। ठीक है, किसके तहत? तो आई स्टार्ट राजस्थान के तहत। इसके तहत सरकार ड्रोन खरीद रही है 1000। तो ड्रोन एक्सपो 2022 जालाना जयपुर में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा, और किसके तहत? आई स्टार्ट राजस्थान के तहत। ठीक है, पहली बार घुंगरी महाकुंभ का आयोजन किया गया इस बार राजस्थान में, किस जिले में? याद रखिएगा, उदयपुर। ये अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक देखिए, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर? तो राजभवन जयपुर में। और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। और याद रखिए, ये जो चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी है, ये किस संस्था द्वारा लगाई गई? तो ये भी है आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। शिखर पर्व और चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपके सामने शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 7 दिवसीय। शिल्प आंगन क्राफ्ट बाजार 7 दिवसीय 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक अलवर के अंदर आयोजित किया गया। ये पहली बार आयोजित हुआ, याद रखिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुड्डा द्वारा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जो रुड्डा है ना, इसके द्वारा, जिसका गठन हुआ है 1995 में। ये जो संस्थाएं आ रही है ना, राजीविका, रुड्डा, आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इनका ध्यान रखिएगा। शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार 7 दिवसीय अलवर के अंदर रुड्डा द्वारा। ठीक है, एक आपके देखिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022, जो कि 10 दिवसीय थी, जिसका शुभारंभ 7 अक्टूबर से शुरू किया गया था। और इसका शुभारंभ किया गया था आपके अर्जुन मेघवाल द्वारा, जो बीकानेर के सांसद हैं। कहां? याद रखिएगा, बीकानेर में।
तो ऐसा पूछा जा सकता है, हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 10 दिवसीय जो किस जिले के अंदर, तो बीकानेर में। ठीक है, एक देखिए वागड़ महोत्सव। ये जो वागड़ महोत्सव है ये है आपके 5 से लेकर 7 नवंबर। कहां पर, तो सागवाड़ा डूंगरपुर में, याद रखिएगा सागवाड़ा कहां पर, डूंगरपुर में। ठीक है, अगला है आपके विश्व सुप्पी संगीत सम्मेलन। अभी हाल ही के अंदर विश्व सुप्पी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था 19वें 20 नवंबर को अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। स्लोगन था जहां ए खुशरो, याद रखिएगा पूछा जाएगा। विश्व सुप्पी संगीत सम्मेलन का आयोजन 19वें 20 नवंबर, पीछे सबके 2022 ही है। ठीक है ना, तो ये 4 बिंदु आपके लिए और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब देखिए अगला आपके ये एक देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। कल हमने पिछले सेशन में 22 का पढ़ा था, 23 की भी सूचना आ गई है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में जो होगा वो 16वां संस्करण कब होगा, तो 19 से लेकर 23 जनवरी 2023। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा हो सकता है, आगामी में होगा ना, इसीलिए। और एक याद रखिएगा, मत्स्य महोत्सव का आयोजन 24 से लेकर 27 नवंबर 4 दिवसीय था। कहां पर, भिवाड़ी अलवर में। कहां पर, भिवाड़ी अलवर। और विशेष बात देखिए, प्रत्येक बुधवार हर घर जल उत्सव मनाया गया। प्रत्येक बुधवार को क्या है, हर घर जल उत्सव। प्रत्येक शनिवार आप सभी जानते हैं सरकारी विद्यालयों के अंदर नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 ध्यान रखिए। एक हल्दी विलेज, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा हल्दी विलेज किसे घोषित किया गया, तो याद रखिएगा जयपुर की एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है जवानपुरा ग्राम पंचायत। और एक याद रखिएगा 19 नवंबर 2022 को सरकार द्वारा 60,000 से अधिक स्कूलों में कौन सा खेल किया गया, चेस इन स्कूल। ये एक अच्छा फैक्ट बन सकता है। हाल ही के अंदर सरकार द्वारा 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में कौन सा खेल, तो चेस इन स्कूल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हैं आपके 2022 के अंदर जो महत्वपूर्ण उत्सवों का आयोजन किया गया। देखिए हमारे इस 2022 की जो करंट की सीक्वेंस चलेगी वो एक अलग तरीके से है। जैसे पिछले सेशन में आपने देखा आयोजन की हमने चर्चा की थी, इस बार आप देख रहे हैं कुछ अलग से महोत्सव जो आपको पूछे जाते हैं। तो आज एक ही साथ में हमारे हो गए हैं 2022 में अभी तक अंजस महोत्सव, मरु महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, मंगला तेल का, या आपके 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव भरतपुर शहर, इधर आपके ये अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके अलावा थार महोत्सव, राजस्थान उत्सव, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जयपुर गजल फेस्टिवल, रंग शवाधीन यानी आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत, ड्रोन एक्सो, सुरक्षा मंथन, शिक्कर पर्वे, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, पहली बार गौरी महाकुंभ, और विश्व सुप्पी शिल्प आपके आंगन क्राफ्ट बाजार, वागड़ महोत्सव, और यहाँ तक कि चेस इन स्कूल बुधवार शनिवार, और आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी विलेज, मत्स्य महोत्सव और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2023 में आयोजित होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपने देखे अलग अलग प्रकार के, चाहे महोत्सव हो, चाहे आपके कोई कला प्रदर्शनी लगी या कोई बाजार लगा, उनके बारे में चर्चा की। कल हम फिर मिलेंगे इस पूरे 2022 के किसी नए बिंदु के बारे में चर्चा करें। आप स्वयं नोट्स बनाइए, ठीक है, तब जाके आपके पूरा 2022 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, ये आप जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।